हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर हब पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित। हम कक्षा 6 के गणित के सारे अध्यायों को एक तरफ से पढ़ेंगे आज। ठीक है। आज है अध्याय 1। अध्याय 1 के इस वीडियो में हम सारी प्रश्नावली 1 है, हम सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे और हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। अध्याय आपका पहला है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब पहले हमें पता करना है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु हमें गिननी होती है तो हम उन्हें गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और उन्हीं गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पता चल गया ना प्राकृतिक संख्या क्या होती है। किसी वस्तु को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब संख्याएं क्या होती है। संख्या कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया 10 है, 12 है। ठीक है, जिनसे हमें वस्तुओं की मात्रा का पता चले कितनी है वो। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, संख्या। अब संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे संख्या क्या है, 10 है। 10 में हमने दो संख्यांक लिए हैं, पहला 0 है, दूसरा 1 है। तो ये जो 0 होगा ये हमारा संख्यांक होगा। ठीक है, और 1 ये अलग संख्यांक हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। अब इसमें जैसे 10 को लिखा था, 10 को लिखने के लिए हमने क्या क्या यूज किया, 0 लिया है, 1 लिया है। ऐसे 12 है, 12 में हमने 2 लिया है और 1 लिया है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनको हम क्या कहेंगे, अंक। ठीक है, इन्हें ही संख्यांक कहेंगे। डन है, आगे चलते हैं। अब आपको एक बात और ये भी पता होनी चाहिए कि शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ है, किस देश में शून्य का आविष्कार हुआ है। तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है। और किसने किया है, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले शून्य का आविष्कार किस देश में और किसने किया है, तो शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ है, भारत में। किसने किया था, आर्यभट्ट ने। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब आगे हम चलते हैं। ये भी ध्यान रखिए, अब हम आगे संख्यांक को संक्षेप अंक ही कहेंगे। अगर कहीं अंक कहा जाए तो उसको क्या है, क्या मानोगे आप, संख्यांक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रश्नावली क्या है, अभ्यास 1 का ए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं को अंकों में व्यक्त करना है। निम्नांकित संख्याओं को अंकों में व्यक्त करना है, संख्यांकों में व्यक्त करना है। ठीक है, ये संख्या लिखिए, इसको हमें करना है संख्यांकों। संख्यांकों मतलब क्या हुआ, अभी जो हमने बताया आपको, अभी हमने बताया था ना आपको, यही 1, 2 इस तरह से अंक में लिखने हैं इनको। ठीक, तो इसको करने से पहले आप एक बात और जान लीजिए। हम भारतीय संख्या पद्धति देख लेते हैं। भारतीय संख्या पद्धति में आवर्त होते हैं इकाई, हजार, लाख, करोड़, अरब। ठीक है, इकाई में क्या क्या आता है, इकाई आता है, दहाई आता है, सैकड़ा आता है। ठीक है, और हजार के आवर्त में क्या आता है, 1000 आता है, 10,000 आता है। लाख के आवर्त में क्या आता है, लाख, 10 लाख। करोड़ में करोड़ आता है, 10 करोड़ आता है। अरब में अरब और 10 अरब आता है। ठीक है, और इनमें कितनी कितनी संख्याएं होती हैं, कितने कितने अंक होते हैं। इकाई के अंक में केवल 1 अंक होता है। यहां 1 का मतलब ये नहीं केवल 1 ही रहेगा, 1, 2, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि 1 से
1 से 9 तक कुछ हो सकता है, 0 से 9 तक, ठीक है। यहाँ 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। और दहाई के अंक में कितने अंक होते हैं? 2 अंक। सैकड़े के अंक में, सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। अगर कहीं 100 लिखा जाए तो उसका मतलब होता है सैकड़ा। तो सैकड़ा में कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं, ठीक है। हजार में 4 अंक होते हैं, 10,000 में 5 अंक होते हैं। उसी तरह लाख में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। 10 लाख में 7 अंक होते हैं। करोड़ में 8 अंक होते हैं। 10 करोड़ में 9 अंक होते हैं, 9 अंक, ठीक है। अरब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 9, 10 करोड़ में 9 होते हैं। और अरब में होते हैं 10 अंक। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है। इसमें 10 अंक होते हैं और 10 अरब में 11 अंक होते हैं, ठीक है। अब हम चलिए शुरू करते हैं ये वाले क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है? 427। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 427, ठीक है। चार सौ सत्ताईस, ठीक है। 427 लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसमें पढ़िए इसको आप, 427 लिखा हुआ है। यहाँ क्या आया? 100 आया है ना। अभी आपने क्या पढ़ा था? 100 में, 100 में क्या आया था? ये आया था ना, 3 अंक आए थे। यहाँ एक था तो ये 100 हो गया था। अब उसी तरह यहाँ पे क्या आया? 400 लिखा है तो 100 का मतलब तो हो गया 100। 4 भी लिखा है तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा? 27। 27, 27 में 2 अंक होते हैं ना, 2 और 7 यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 427, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब दूसरा देखते हैं, 3,501। देखिए इसमें 3,000 क्या कह रहा? 3,000। 1,000 में आपने वहां क्या देखा था? 1,000 में क्या था? ये देखो 1,000, ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा है 3,501। वहां कितना था? पहले 1,000 ले लेते हैं, केवल 1,000 को देखते हैं। 1,000 है लेकिन यहाँ 3 लिखा है ना आगे, 3, तो ये एक हमारा हो जाएगा 3, 3,000 हो गया। उसके बाद बोल रहा है 501, 100, ये 500 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? एक, एक मतलब एक अंक, यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1,053, 3,501, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा 115। यहाँ 100 लिखा है, 100 का मतलब ये 100 लिखा है तो ये होगा। 15 लिखा है, 15 में 2 अंक होते हैं ना, तो इन दो जो जीरो उसकी जगह ये आ जाएगा। क्या हुआ? 115। ये वाला आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा है 19,029। 19,029, चौथा नंबर 19,000। 19,000 में देखो, 19,000 कहाँ पे आएगा? 10,000 के आस, 10,000 वाले में आएगा ना।
10 के बाद 11 आता है, 12 आता है, इसी में आएगा ना 19,000। ठीक है, तो 19,000 को हम क्या लिखेंगे, 19 उसके आगे 3 जीरो। ठीक है, और क्या दिया, 29। 29 में कितने अंक होते हैं, 2 अंक ना, 2 और 9, 2 और 9 इसमें लग जाएगा। ठीक, 19,029, ये आपका चौथा भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे का आ है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक, देखते हैं आगे। ये पहला है 7,019। ठीक, 7,019 है, इसको हम पहले इधर लिख लेते हैं, बड़ा 7,019। ठीक है, अब इसमें हम भारतीय संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं। पहला अंक क्या कहेंगे इसको, इकाई। दूसरे अंक को क्या कहेंगे, दहाई। ठीक है, तीसरा अंक जो जाएगा सैकड़ा रहेगा। ठीक है, और जो ये चौथा अंक है 7 जो आएगा 1000 पे आएगा। ठीक है, डन है। अब इसको जब हम लिखेंगे शब्दों में तो क्या लिखेंगे, इधर से शुरू करते हैं। क्या लिखा, 1000 पे आ रहा है, और कितने हजार है, 7,000, तो इसको लिखेंगे हम 7,000। सैकड़े के अंक पे कुछ नहीं है, शून्य ना, शून्य का मतलब कुछ नहीं। उसके आगे दहाई और इकाई का अंक हम साथ में लिखते हैं, अगर 2 अंक हैं तो साथ में लिखा जाता है। तो दहाई और इकाई का अंक मिलके क्या बन रहा है, 19 ना, तो 7,019। ठीक, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन हो चुका। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, 23 23013 है। ठीक है, अब इसमें फिर हम भारतीय संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं। ठीक, इधर से करते हैं। ये क्या है, पेन थोड़ी छोटी कर लेते हैं। इकाई, ये क्या जाएगा हमारा दहाई। ये क्या होगा, सैकड़ा। सैकड़ा का हो जैसा होगा, ये क्या जाएगा 1000। ठीक, और ये जाएगा हमारा 10,000। ठीक, ठीक है। अब आपने इसमें आवर्त में क्या देखा था, 1000 के अंदर ही दोनों आते हैं ना, तो दोनों 1000 को हम साथ में बोलेंगे। तो इसको जब दोनों साथ मिलेंगे तो क्या होगा, 30,000 होगा। तो लिखते हैं फिर इसको हम, तेईस हजार। ठीक है, सैकड़े के अंक पे कुछ नहीं है तो छोड़ देते हैं। उसके आगे दहाई और इकाई का अंक हम साथ में लिखते हैं, तो इकाई और दहाई के अंक पे क्या है, 13 है, तो इसको हम लिखेंगे 13। ठीक है, आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन है ये 69379 है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं इधर। तीसरा है 69379। ठीक, इसको भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से लिखो। इसमें पहला अंक क्या होगा, इकाई। दूसरा दहाई। तीसरा सैकड़ा। ठीक, चौथा होगा 1000, और ये होगा 10,000। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक, अभी हमने क्या बताया, 1000 को साथ में लेके पढ़ेंगे। तो यहाँ 1000 है, उसके बाद 10,000 है, तो हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, करते हैं इसको।
कितना, ये कितना लिखा है, 6 और 9 है, इसको क्या पढ़ेंगे, 69, 69,000, 69,000। इसके बाद सैकड़ा के स्थान पे क्या है, 3 है, तो 300, 300। आगे इकाई दहाई अंक पे क्या है, दोनों को साथ में पढ़ते हैं, तो कितना है, 79। तो 69,379, ठीक है, हो गया, आया समझ में। अब हम अगला चौथा क्वेश्चन करते हैं इसमें। चौथा देखते हैं। चौथा यहाँ करते हैं आके। चौथा में क्या लिखा है, 8, 9, 3, 0, 5, 9, ठीक है। अब भारतीय संख्या पद्धति से इसको देखते हैं, ये वाले अंकों को क्या कहेंगे, ये क्या होगा हमारा, इकाई का अंक होगा, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा, और ये 1000, ये 10,000, और ये लाख होगा, ठीक है। इसको देखते हैं। अब मानक संख्या पद्धति में आपने क्या देखा था, लाख में क्या था, ये था ना, लाख पे कितना आया है, 8 लाख आया है, 8 लाख। 1000 पे देखते हैं, 1000 को 2000 ना, 1000 और 10,000 है, इसको हम साथ में लेंगे, कितना हो गया, ये कितना होगा, 93, 93,000। सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। दहाई के स्थान पे 5 है, इकाई के स्थान पे 9 है, तो इनको दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। कितना है, 59, 59, ठीक है। ये 8,93,059, ठीक है। आपका चौथा वाला भी खत्म हुआ। अब दूसरे का बार क्वेश्चन था, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। ये जो वाक्य दिया है इसमें जो संख्याएं आई हैं, जैसे ये आया है, ये आया है, ये आया है, और ये वाला आया है, इसको हमें क्या करना है, संख्याओं में लिखना है, ठीक है, शब्दों में लिखना है इनको। ये इसमें पहला क्या आया है, 100, एक के साथ कितने जीरो, 2 जीरो हैं। उसके बाद क्या आया है, एक के साथ कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। उसके बाद एक के साथ कितने जीरो हैं, 3 3 6 जीरो हैं। 5 6 जीरो हैं। अब उसके बाद 7 जीरो हैं, 1 2
7, ठीक है। क्वेश्चन क्या था इसमें? क्वेश्चन क्या था? एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे हैं और 1000 जीवाणु कोष है और इतना बैक्टीरिया है तथा इतना वायरस है, ठीक है। अब हमें जो इनमें प्रयुक्त तो ये अंक हैं, इनको हमें शब्द में लिखना है, ठीक है। तो आपने अभी यहां पढ़ा है ना, ये मानक संख्या पद्धति पढ़ी थी। ये देखो कितने पे आ रहा है, एक के साथ 2 जीरो जीरो थे ना, कितने पे आ रहा है? सैकड़ा पे, यानी कि 100 था। उसको हम क्या लिखेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। अब एक के साथ 3 जीरो है, इसको हम देखते हैं कितने पे था। एक के साथ 3 जीरो है यानी कि 1000, तो इसको हम लिखेंगे 1000, ठीक। अब इसमें देखते हैं, इसमें एक आई, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, 5 जीरो हमारा किसमें था? लाख में। ये लाख है ना, इसमें 5 जीरो है ना, और आगे 1 लिखा यानी कि 1 लाख, ठीक। हो गया। अब हमारा बच्चा इसमें का लास्ट, इसमें कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7, या ऐसे पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये करोड़ आ रहा है। और करोड़ पे हमारा कितना है? 1 आ रहा है ना, तो इसको हम लिखेंगे 1 करोड़, ठीक। हो गया। हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, ये वाला भी हमारा हो चुका है। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अंक पता है ना आपको, अंक से मिलकर संख्या बनती है। अब जैसे यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन 10 11 18 0 3 है, ठीक। 10 11 11 18 0 और 3 है। इसमें क्या कहे, हमको अंकों को छांटना है ना। अब जैसे ये क्या है? संख्या एक है, 10 क्या है? संख्या है, ठीक। हमने क्या बताया था? संख्या अंक से मिलकर बनी होती है ना। तो ये किससे किससे बना है? 1 से बना है, 0 से बना है, तो इसमें संख्या क्या हो जाएगी? 0 और 1। उसी तरह हम 11 को देखते हैं। 11 में 11 किससे किससे बना है? 1 से बना है और ये 1 से बना है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएंगी? 1 और 1। उसी तरह 18 में, 18 किससे बना है? 1 से और 8 से, ठीक। तो हमारी ये, तो जैसे 10 में था, 10 में अंक पूछा था, तो अंक क्या हुआ? 1 अंक हुआ और 0 अंक हुआ। 11 में एक ये अंक है, एक ये अंक है, ठीक। 0 0 तो अकेले ये भी एक अंक है, ठीक। और इसमें 3 है, 3 भी एक अंक ही है, ठीक है। आया समझ में? हमने क्या बताया था आपको? संख्या अंक से मिलकर बनी हुई होती है ना। तो इसमें 10 को हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे ना। संख्या किन किन अंकों से मिलकर बनी है? 0 से बनी है और 1 से बनी है, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे हम? अंक कहें, ओ हाँ, अंक कहेंगे, ठीक। अंक। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है इसमें?
1 2 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब वो पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ, वो अंक दोबारा ना आए। ठीक है, कौन कौन से अंक दिए, 1 2 3 है, 1 2 3 से हमें बनाना है। चौथा क्वेश्चन है, क्या दिया है, 1 2 और 3। हमें इससे 3 अंक की संख्या बनानी है। ठीक है, और संख्याएं ध्यान देना है कि उसकी पुनरावृत्ति मतलब वो दोबारा ना आए वो अंक। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये 1 लिख लेते हैं, फिर 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लिया। एक संख्या हमारी बन गई, 1 बन गई। अब दूसरा बनाना है, तो हम इसको संख्या को एक इधर कर देंगे, एक उधर कर देंगे। 1 लिखा, 3 हम इधर लिख दिया और 2 को उधर लिख दिया। ये बन गई, दूसरी संख्या बन गई। अब अगली संख्या देखते हैं, इससे और क्या बन सकता है। 2 हम पहले कर दें, 1 बाद में कर दें। 2 1 3, ये बन गया। एक और बनेगा अभी, 2 3 1। अभी जितने अंक जितनी संख्या बनी उसमें अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, नहीं हुई ना। अगला देखते हैं, अब क्या बनेगा। 1 2 3 बन गया, 1 3 2 बन गया, 2 1 3 बन गया। अब देखते हैं, 3 3 2 1 लिख दिया। ठीक है, एक बन गया, एक और अभी बनेगा, 3 1 2। ठीक है, इसके अलावा अब कोई बनेगा, देखो कोई बनने की संभावना है, नहीं बनेगा ना। तो इन तीनों संख्याओं से इतने ही संख्या बनेंगे। अब इसमें देख लो किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हुई है, दोबारा कोई अंक आया इसमें, नहीं आया ना। ये आपका ये चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 3 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। हमें 0 3 5 से अंक बनाने हैं, संख्याएं बनानी है, कितने अंक की, 3 अंक की। और जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया था, पुनरावृत्ति मतलब वो संख्या या वो अंक दोबारा उसमें ना आए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इसको भी। पांचवा नंबर है, कौन कौन सी संख्या दी हुई है, 0 3 और 5। ठीक है, इसमें हम शुरू करते हैं। देखो, क्या हम 0 3 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। ये 3 अंक की है, आप बोलोगे है ना, आप तो बोलेंगे हाँ है, क्योंकि इसमें 1 2 3 अंक आ रहा है। लेकिन इसके आगे आप देखिए 0 लगा है। किसी संख्या के अगर आगे 0 लगा होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, ये संख्या जो है आपकी 2 अंक की ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो आपका ये गलत रहेगा, ये नहीं रहेगा। आगे देखते हैं, 3 0 5 ले लिया, बन गया। 3 अंक की है ना, और जितना इसमें बोले 0 3 5 वही वही अंक लिए ना, 3 लिया है, 0 लिया है, 5 लिया है। ठीक है, दूसरा अंक बनाते हैं, दूसरी संख्या बनाते हैं, 3 5 0। एक ये बन गया, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही ना, किसी भी संख्या में वही अंक दोबारा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं, 5 0 3, ये बन गई। अभी एक बनेगी और, 5 3 0। ठीक है, ये बन गई।
अब इसके अलावा कोई बनेगी? नहीं बनेगी ना। हमें 3 अंक के बनाना है। अगर आप 0 3 5 लिख देंगे तो ये 3 अंक की नहीं है, ये 2 ही अंक की, क्योंकि आगे जो 0 है इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है 3 अंक की बनाना है, तो 3 अंक की हमारी ये चार चार संख्याएं बनेंगी। ठीक, तो हमारा ये 5वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है। आगे क्या बोले हैं? 6 7 5 से, ठीक है, क्या बोल रहा है? अंक दिए इसमें 6 7 0 5, 6 7 0 5 से 4 अंक होगी। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनानी है हमको, मतलब हमें 4 अंकों का प्रयोग करना है, हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। छठवां क्या दिया था? 6 7 0 5, 0 0 और 5। हमें इससे सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। कितने अंक की? 4 अंकों के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे बड़ी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी बनाने के लिए आप सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक है सबसे लास्ट में लिखेंगे, सबसे बाद में उधर से लिखते हैं। इकाई के अंक से लिखा जाता है ना हमेशा, तो इकाई का अंक सबसे छोटा कौन है इसमें? 0 है ना। सबसे बड़ी संख्या बनानी है, यहां लिख देते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटा इस जो आपको अंक दिए हैं 6 7 0 5, इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0 है, तो हम पहले लिखेंगे, पहले हम 0 लिखते हैं। ठीक है, 0 लिख दिया। 0 से बड़ी संख्या कौन सी है? 0 से बड़ी है 5, हमने 5 लिख दिया। ठीक, 5 से बड़ी क्या है? 6 है, 6 लिख दिया। ठीक है, 6 से बड़ी संख्या कौन सी है? 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। ठीक है, तो हमारी ये क्या हो गई? 7650, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। किनसे मिलके बनी? जो हमें ये संख्याएं अंक दिए गए थे इनसे मिलके बनी है। अब सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। ठीक, सबसे छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? अभी हमने सबसे बड़ी बनाया था, तो हमने सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी थी, सबसे छोटा अंक लिखा था। अब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ा अंक। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? 7 है ना, तो हम 7 लिख देंगे। उसके बाद इससे छोटा फिर देखना है, इससे छोटा क्या है? 6 है। ठीक, 6 लिख दिया। अब इससे छोटा 5 है, और उसके बाद 0 है। ठीक है, बन गई 4 अंकों की, बन गई है। आप तो बड़े खुश हो गए होंगे कि 4 अंकों की हमारी सबसे छोटी संख्या मिल गई। देखिए, आप हमें हमने अभी हमने आपको क्या बताया था? किसी संख्या के आगे अगर 0 लगा होता है तो वो उसका महत्व कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर जो 0 हट जाएगा तो ये कितने अंकों की बचेगी? 3 अंकों की बचेगी। तो हम क्या करेंगे इसमें? इसमें हम 0 को पहले लिख देंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। अब ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई है 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब हमारा 6वां क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं। 7वां नंबर है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। चलिए लिखते हैं।
7वां नंबर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंक क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, अगर हम किसी संख्या में कहें, कहें कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो तो सबसे बड़ा अंक 9 होता है ना, तो किसी संख्या में अगर जितने 9 होंगे, ठीक है, जैसे हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99। उसी तरह अगर हमें 3 अंकों की लिखनी है, 3 अंकों के लिए हम इसके आगे एक और 9 लिख दिया, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 3 अंकों की। उसी तरह हमें क्या करना है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे? जितने अंक है उतने 9 लगा दो, ठीक है, हो गया ना। एक 2 3 4 5, 5 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर हम इसमें एक भी जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें एक ऐड कर दें, कितने अंक की हो जाएगी? 6 अंक की हो जाएगी ना। मतलब ये सब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी, 99,999। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या के लिए 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या, ठीक। सबसे छोटा अंक क्या होता है? 0 का, 0 होता है ना। तो 2 अंकों की अगर हम कहें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 लिखेंगे, उसके आगे हम 0 लगा दिया, सबसे छोटी संख्या होगी ना। अगर हम इसमें एक अंक भी माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 9 आया, तो ये तो 1 अंक की हो गई ना, लेकिन हमें 2 अंक की पता करना था, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 10 हुई, ठीक है। उसी तरह हमें कितने अंक की पता करना है? 5 अंक की। हम 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया तो इसमें 1 अंक हमारा पूरा हो गया। अब 4 अंक बचे लिखने को, तो 4 0 हमने लगा दिया, ठीक है, हो गया ना 5 अंक। ये हमारी हो गई 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अपना 7वां क्वेश्चन भी खत्म हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, 8वें नंबर पर। लिखा है 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, आइए उसे भी देखते हैं एक साथ। 8वां नंबर, प्रश्न क्या था? 5 2 3 1, 5 2 3 1, क्या ज्ञात करना है? स्थानीय मान, ठीक है। इसमें हमें प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान भी पता करना है। स्थानीय मान कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। हम सबसे इधर से मतलब इकाई के अंक से हम देखेंगे। इकाई के अंक में हमारा क्या है? 1 है ना, ठीक, 1 लिख दिया। अगर इसके साथ में अगर कोई अंक होता है तो हम उतने 0 लगा देते हैं। अब इसके साथ में कोई अंक नहीं है ना, तो हमने 1 केवल लिख दिया। अब जैसे 3 का निकालना है, 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 लिखा, इसके आगे कितने कितने अंक है? 1 अंक है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। उसी तरह अब हमें 2 का निकालना है स्थानीय मान। 2 के स्थानीय मान निकालने के लिए हम 2 लिखेंगे, और 2 के बाद में जितने अंक हैं, 2 अंक है, तो 2 0 लगा दिया, ठीक है। 5 का स्थानीय मान निकालना है, 5 लिखा,
5 के आगे कितने अंक है? 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दिया। तो तो ये आपका स्थानीय मान निकल गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 9 नंबर। 636 में 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर में क्या बोला है? 636 यानी 636 है। 636 में हमें जो ये दो 6 दिए हैं, इनका दोनों का स्थानीय मान पता करना है। ठीक है, आइए पता करते हैं। इस 6 का जब हम निकालेंगे कितना आएगा? 6 लिखेंगे, इसके आगे कोई अंक नहीं है ना, तो केवल 6 हो जाएगा। अब हम इस 6 का निकालेंगे, 6 लिखेंगे, इसके आगे कितने अंक है? 2 अंक है ना, तो इसके आगे हम 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा ये भी हो गया। ठीक है, दोनों 6 का स्थानीय मान निकल गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 10वां नंबर है। 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल हमें ज्ञात करना है। मतलब हमें जितने संख्या में 3 दिया है उनका स्थानीय मान निकालना, उसके बाद हमें उनको जोड़ना है। ठीक है, कितना नंबर है? 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, कितना दिया था? 3334। इसमें हमें जितने 3 दिए गए हैं उनका स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, चलिए पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। जो पहला 3 है इसका स्थानीय मान कितना होगा? ये 3 लिखेंगे, इसके आगे कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो लग गया। ठीक है, दूसरे 3 के आगे 3 लिखा, इसमें कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दिया। तीसरा जो 3 है इसका स्थानीय मान निकालेंगे, 3 लिखा, इसके आगे कितने अंक है? 3 अंक है ना, तो हम 3 जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब हमें इनका योग ज्ञात करना है, इनका योगफल पता करना है। आप क्या करेंगे? पहले सबसे बड़ी वाली संख्या लिखेंगे, 3000 है ना, 3000 लिख दिया। उसके बाद 300, फिर 30, इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 0। यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। तो इसका हमारा 3334 में जितने भी 3 थे हमने उनका स्थानीय मान निकाल लिया, और प्रश्न में क्या कहा था? योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल हमारा 3330 आया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है 11 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? कितने 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और इनका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, अभी जैसे 11वां बताया उसी तरह ये 10वां बताया उसी तरह ये 12वां क्वेश्चन है। ठीक, 11वां क्वेश्चन कितना लिखा था? 22,222। इसमें प्रत्येक 2 का, जितने भी 2 दिए इनका हमें स्थानीय मान पता करना है। चलिए निकालते हैं स्थानीय मान। इस 2 को निकालेंगे, कितना होगा? 2 आएगा, इस 2 का 20 आएगा, क्योंकि इसके आगे 1 अंक लिखा था तो हमने 1 जीरो लगा दिया। इस 2 का कितना आएगा? 2 लिखा, 2 के आगे कितने जीरो है? ओ कितने अंक है? 2 अंक है, हम 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह इसका कितना आएगा? 2000 आएगा, इसका 20,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका इस जो स्थानीय मान निकला है इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए योगफल भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, पहले सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, ये 20,000 है, उसके बाद 2000 है,
उसके बाद ये 200 है, फिर ये 20 है, उसके बाद ये 2 है, कितना आएगा 2 2 2 2 2, ठीक है, ये 2222 यही आएगा, ठीक है। ये हमारा 11वां प्रश्न में खत्म होता है। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 12 नंबर है, ठीक है। 12वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। 545 में हमारा जो पहला 5 आया और दूसरा 5 जो आया है उसका स्थानीय मान निकालना है, उसका अंतर पता करना है। चलिए इसको भी देखते हैं। 12 नंबर है 545, इसमें हमें जो पहला और दूसरा 5 दिया है इसका स्थानीय मान निकालना है। तो पहले 5 का जो प्रथम 5 है इसका स्थानीय मान 5 आएगा, और जो दूसरा 5 दिया है उसका स्थानीय मान कितना आएगा 500, ठीक है। अब हम स्थानीय मान निकाल चुके हैं, अब हमें इसका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। प्रश्न में बोला है ना अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। तुम पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसमें से सबसे ये छोटी वाली संख्या घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, हासिल किस में से लेंगे, इस वाले से, इस वाले 5 से हासिल लेंगे। तो जब इसमें लेंगे 5 से हासिल तो यहाँ कितना आएगा 10 आएगा, फिर इससे लेंगे, इसमें से इसमें को लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा। यहाँ पे 10 था, इसमें से हमने इसमें हासिल ले लिया तो यहाँ पे 9 बचा, और इस वाले 5 की जगह पे बचा 4, तो आपका ये होगा 495, ठीक है। अब हमारे इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं, ठीक। ये आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन था 12 नंबर। आशा करता हूँ आप सबको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम अगले प्रश्नावली को इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है।